हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 10 के पॉलिनोमियल्स के टॉप 6 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो एग्जाम में रिपीट हो कर आ रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट इतने ज़्यादा है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आने के पूरे चांसेस हैं। आपके प्री बोर्ड के लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, ये इतनी इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कंप्यूट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 ऑल्सो एस्टैब्लिश। देखो सबसे पहले ना ये आपके एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन तो करना बनता है, ठीक है, जैसे एग्जाम में आते हैं ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब सिर्फ बाहर से नहीं होते, एनसीईआरटी के भी एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले एनसीईआरटी जैसा एक सवाल करते हैं, कह रखा है ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। आपको सबसे पहले इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशन स्टैब्लिश करना है। किसके किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस के बीच में, ठीक है, और कोएफिशिएंट के बीच में। मैं अभी सारा डिटेल बताता हूं कि जीरोस और कोएफिशिएंट एक्चुअली होते क्या सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पॉलिनोमियल जो दे रखा है बेटा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके जीरोस निकालते हैं। जीरोस निकालने के लिए फैक्टर्स बनाते हैं। मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आप 10th क्लास क्लियर करने वाले हो तो आपको एटलीस्ट फैक्टर बनाने आते हो, है ना। फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। पहले वाले नंबर में कोई छेड़खानी नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आएगा, ठीक है। 8 4 जा 32, इसको दो भागों में इस तरीके से तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करे जो नंबर। देखो 8 4 जा 32, 16 2 जा 32 एंड 32 1 जा 32। इन सारे केसेस में मल्टीप्लाई करने पे 32 आ रहा है, पर हमें वो नंबर चाहिए जिसको अगर आप प्लस या माइनस करो तो बीच वाला नंबर यानी 4 आए। तो देखो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 18 माइनस करोगे तो 14, ये नहीं। प्लस करोगे तो 33 या माइनस करोगे 31, ये भी नहीं। प्लस करोगे तो 12, लेकिन माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। तो हमें ये नंबर चाहिए। तो इस माइनस को ऐसे रहने दो, इस 4 की जगह पे आप 8 माइनस 4 लिख दो, क्योंकि 8 माइनस 4 क्या होता है? 4 ही तो होता है। क्या ये बात क्लियर है? चलो ये बाहर x है तो x ले लो माइनस 8। तो मैंने क्या किया, 4x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, माइनस को ऐसे लिख दिया, सिर्फ इस 4 को हटाए, इस 4 की जगह पे 8 माइनस 8 और ये वाला x माइनस 8। अच्छा, अब 4x स्क्वायर, ये x इसके साथ आएगा तो 8x, ये x इसके साथ आएगा तो 4x। अब आप देखो बेटा ये माइनस भी है साथ में, ये माइनस 8x के साथ लगेगा तो माइनस 8x, और ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना। और ये माइनस है, हम इन लेते हैं इन दोनों में कॉमन। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो सेम हो, तो x दोनों में है। और देखो 4 इसमें भी है बेटा, अब 4 2 जा 8, 8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 2 जा 8 ना, तो 4 तो 8 में भी होता है, तो 4 इसमें से भी ले लिया बाहर। इधर से क्या बचा, आपने 4 ले लिया, एक x ले लिया, एक x फिर भी बच गया, बीच में माइनस है। आपने x ले लिया बाहर और 8 में से आपने 4 भी निकाल लिया, तो क्या बचा, 2 बचा। जो पहले ब्रैकेट में आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, इस बात को दिमाग में डालो। इन दोनों में कॉमन लेने के बाद भी आपका ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 बचना चाहिए। तो आप मुझे बताओ इसमें से मैं क्या निकालूं ताकि x बचे इधर। देखो x बचना चाहिए तो 4 निकालने बाहर। क्या निकाले बाहर बेटा, 4 निकाल लेते हैं बाहर। हमने ले लिया 4। अब आप देखो जो साइन इधर है माइनस का वही साइन इधर है। अगर साइन सेम है तो इधर प्लस लगाओगे, अगर इधर माइनस है और इधर प्लस है, अगर इधर माइनस और इधर प्लस है तो बेटा इधर माइनस लगाएंगे। यानी साइन सेम होगा तो प्लस लगाएंगे और साइन अगर डिफरेंट होगा तो माइनस लगाएंगे। मैं देख रहा हूं यहां माइनस है, यहां पर भी माइनस है, इसलिए प्लस लगाया। अगर यहां माइनस होता यहां प्लस होता तो यहां पे माइनस लगाते। हमें कैसे पता चला कि यहां माइनस आएगा? मैंने कहा ना जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तो माइनस माइनस दिख गया मुझे, इसलिए मैंने यहां प्लस लगा दिया। साइन सेम तो प्लस। अंदर वाले को एक साथ लिख लो, बाहर वाले को एक साथ लिख लो। ये बन गए आपके फैक्टर्स। ये क्या बन गए बेटा, आपके फैक्टर्स बन गए। चलो उम्मीद है आपको फैक्टर समझ में आ गए हो। उम्मीद है बेटा आपको फैक्टर समझ में आ गए, और ये उम्मीद है कि आपने फैक्टर कैसे बनाए ये समझ लिया अच्छे से। चलो अब समझते हैं, ये फैक्टर बनने के बाद जीरोस निकालेंगे। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे, x माइनस 2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। एक बार इसको 0 के बराबर रखोगे तो यहां से 4x की वैल्यू आ गई -4, और ये 4 इधर आके डिवाइड होगा तो -4 डिवाइडेड बाई 4 -1। तो ये जो आपकी x की वैल्यूज होती हैं बेटा, ये जो आपकी x की वैल्यूज होती है 2 और -1, ये आपके अल्फा और बीटा होते हैं। ये क्या होते हैं आपके अल्फा और बीटा। ये क्या होते हैं बेटा आपके अल्फा और बीटा। तो ये जो अल्फा और बीटा ये आपके जीरोस हैं। ये क्या है आपके जीरोस है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। तो जीरोस क्या होते हैं, x की वैल्यूज। पहले x की वैल्यू को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे x की वैल्यू को हम बीटा बोल देते हैं। तो चलो हमें जीरोस भी समझ में आ गया। अब रिलेशन शो करना है, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस, तो ये रहे जीरोस, एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, जो ये आपको इक्वेशन दिख रहा है ना बेटा, x स्क्वायर के साथ जो नंबर है ये कोएफिशिएंट है।
x के साथ जो नंबर दिख रहा है ये कोएफिशिएंट है, और ये जो खाली नंबर दिख रहा है ये कोएफिशिएंट है। तो इक्वेशंस में जो नंबर है वो कोएफिशिएंट होते हैं, उनके बीच में इनके बीच में रिलेशन। तो रिलेशन कैसे शो करते हैं बेटा? रिलेशन शो करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक हमारे पास फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अच्छा अब ये एबीसी क्या होते हैं? तो देखो आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना वो कुछ इस फॉर्म की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कहने का क्या मतलब है, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, जो x के साथ होगा वो b होगा, जो खाली नंबर होगा वो c होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं यहां देखूं तो x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो 4 है, तो a मेरा 4, जो x के साथ है वो b है, b मतलब -4 क्योंकि यहां माइनस b है, और जो खाली नंबर है वो मेरा c है -a। क्या ये बात समझ में आ गई ABC की? अगर मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वैल्यू पुट करने पे सेम आ जाए तो मेरा जो रिलेशन है बिल्कुल सही है, जो मेरे जीरोस निकले वो बिल्कुल सही है। तो पहले अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। अल्फा है मेरा 2 प्लस बीटा है मेरा -1, तो कितना 1, ये आया लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड का फॉर्मूला है माइनस बी की वैल्यू है -4 अपॉन ए की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस प्लस 4/4, ये कितना आ गया 1। तो मैं देख रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। चलो मतलब मेरे जीरो सही होने के पूरी चांसेस है। इसके अलावा एक और रिलेशन है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमारे पास दो रिलेशन है, दोनों से चेक करते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा से भी चेक करते हैं और अल्फा इंटू बीटा से भी चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के हिसाब से तो मेरा बिल्कुल सही है। अब अल्फा इंटू बीटा के हिसाब से चेक कर लेते हैं। अल्फा है मेरा फिर से वही 2 और बीटा है मेरा -1। लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं 2 1 जा 2। अब देखो राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड की बात करूं तो सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू 4, कितना है -2। फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है तो हमारा जो रिलेशन है बिल्कुल सही है, हमारे जो इक्वेशंस जो हमने निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने इक्वेशन निकाली है वो गलत है। इसलिए हमें रिलेशन शो करते हैं कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में। तो सबसे पहले इन्होंने सवाल में क्या लिखा था, ये रहा पॉलिनोमियल, जीरोस फाइंड करो। कर लिया जीरोस फाइंड। फिर इन्होंने क्या कहा कि जीरोस फाइंड करने के बाद जो आपका जीरोस है और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में रिलेशन, तो एक तो ये रिलेशन है, एक ये रिलेशन। अगर दोनों ही केस में मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो मेरे जीरोस बिल्कुल सही। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जीरोस है मेरे अल्फा और बीटा। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की। नो प्रॉब्लम, अभी फाइंड करते हैं बेटा। सुनो मेरी बात बेटा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की। ठीक है, इसकी वैल्यू है 20। अच्छा देखो यहां 2 बीटा है तो इस 3 अल्फा को भी 2 बीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी अल्फा प्लस 2 अल्फा। अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या होगा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 20। इन दोनों में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस, इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है 20। अच्छा, क्या आपको यह बात पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। क्या आपको पता है बेटा अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b अपॉन ए। अच्छा, सो -b क्या होता है मैंने आपको बताया, इक्वेशन के हिसाब से जो x स्क्वायर के साथ है वो a है, तो यहां पर a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 है। जो x के साथ है वो b है, b मतलब -6, और जो खाली नंबर है वो c यानी y। अच्छा, तो -b की वैल्यू -6 अपॉन a 1, तो ये आगे 6। दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा। इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 20। हम कर क्या रहे हैं, हमने सिचुएशन देखी, हमें फाइंड करना है। मैंने देखा 3 अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है, तो 2 बीटा इधर है, 2 अल्फा बनाते हैं इधर, 2 कॉमन है, तो दिख रहा है मुझे अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा तो हम इक्वेशन से निकालते भाई, अगर इक्वेशन दे रखा है ना आपको तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा बड़े आराम से निकाल सकते हो। मैंने देखा इक्वेशन तो दे रखा है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। बहुत सिंपल सी बात थी। तो अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू है 6 इज इक्वल्स टू 20। तो कितना आ गया, अल्फा इज इक्वल्स टू, ये 12 इधर आके -20 -12, ये आ गई 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बेटा। अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू है तो आपको बीटा भी मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, बीटा भी। यहां पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा इज 6,
अल्फा इज 8, तो बीटा आप निकाल लो, बीटा इज 6, अब बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहां से 6, ये 8 इधर आके माइनस कितनी आ जाएगी -2। अब आपके पास बीटा भी है, आपको क्या निकालना है बेटा, y की वैल्यू निकालनी है। y क्या है, c, किस फॉर्मूले में c आता है, तो अल्फा इंटू बीटा की फॉर्मूले में c आता है, c अपॉन a, है ना। इक्वेशन के हिसाब से जो x स्क्वायर के साथ होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और जो खाली नंबर होता है वो c होता है। तो आप इस बात को समझो, इक्वेशन के हिसाब से मुझे c फाइंड करना है, और c किस फॉर्मूले में आता है, अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मूले में आता है। तो अल्फा की वैल्यू है 8, बीटा की वैल्यू है -2, दिस इज इक्वल टू c अपॉन a की वैल्यू है 1। ओके, तो दिस इज 8 टू 16 इज इक्वल्स टू c, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर 1 को इधर भेज दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे c की वैल्यू -16 ही आएगी, एंड दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ c बेटा। इस तरीके से मैंने बड़ी आसानी से c निकाल लिया, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल करते हैं, नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट। देखो आपको क्या गिवन है बेटा, दिस इज द सम ऑफ जीरोस, ये क्या है आपका, ये आपका सम ऑफ जीरोस है, यानी सम ऑफ जीरोस को हम लिख सकते हैं, सम ऑफ जीरोस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1/4, एंड आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रखा है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे रखा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम शॉर्टकट में लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ना सीधा फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या है सीधा बेटा, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप इस फॉर्मूला का लगाओगे, आंसर सीधा आ जाएगा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, आपको सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो दे रखे हैं क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सी बात। तो देखो x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई में x, ये देखो x है यहाँ पर, तो x है तो यहाँ पर भी x ले लेते हैं, 1/4 x, अच्छा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है -1, तो कितना आ जाएगा बेटा, x² माइनस x/4 -1। आपका पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है, आपका बेटा पॉलिनोमियल ये भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फ्रैक्शन में नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, आप इस 4 को इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा, अगर आप नीचे से इसको हटाना चाहते हो ना तो इसके साथ लगा दो, इसके साथ लगा दो, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4, और ये 4 बाहर आ जाएगा, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। या फिर आप इसको हटा भी सकते हो, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तीनों ही पॉलिनोमियल आपका सही है, ये भी और ये भी, बट ज़्यादातर एनसीईआरटी के हिसाब से ऐसे लिखा हुआ है, तो आप भी ऐसे लिख लो, बट आर डी शर्मा में ऐसे भी लिखा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो पॉलिनोमियल निकालने का सीधा सा एक फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस आपको फॉर्मूला याद है, आप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको पता, सीधा फॉर्मूले में पुट करो, आपका पॉलिनोमियल बन जाएगा। उम्मीद है तो जिन बच्चों को समझ में आ गया, फटाफट इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें सम ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 दे रखा है, फटाफट पॉलिनोमियल बना के कमेंट कर दो आंसर क्या है। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखा है बेटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल दे रखा है और अल्फा और बीटा इसके जीरोस है। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी बात बता दूं कि जब भी आपको एक पॉलिनोमियल दे दे और कह दे कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, सबसे पहला काम बेटा आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। सबसे पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि जब भी आपको वो पॉलिनोमियल दे दे और आपको कह दे कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा, -b/a। इस पॉलिनोमियल के हिसाब से जो x² के साथ होगा वो a होगा, जिसकी वैल्यू है 6, b क्या होगा -7 और c क्या होगा 2, तो -b/a, तो -b की वैल्यू -7/a 6, तो आ जाएगा 7/6। फिर आपका अल्फा इंटू बीटा जो कि c/a, c की वैल्यू कितनी है बेटा 2/a की वैल्यू 6, दिस इज 1/3।
दिस इज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इस तरीके से पहले आप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लोगे। सबसे पहला स्टेप, अगर आपको उन्होंने पॉलिनोमियल दे रखा है सवाल में, गिवन अगर पॉलिनोमियल आप उन्होंने कह दिया सवाल में कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप पहले सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। उसके बाद देखो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। मुझे एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ही अलग है। ठीक है, मुझे कैसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मुझे एक न्यू पॉलिनोमियल फाइंड करना है, नया न्यू पॉलिनोमियल। अब न्यू पॉलिनोमियल के लिए मेरा फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, फिर से वही माइनस इस बार सम ऑफ न्यू जीरोस, जो नए वाले जीरोस है, ये नए वाले जीरोस हैं, तो सम ऑफ न्यू जीरोस, सम ऑफ न्यू जीरोस, ठीक है, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू वाले जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। ठीक है, नो दिक्कत, कोई बात नहीं। तो ये फॉर्मूला लगाने वाला मैं, नया पॉलिनोमियल, नए जीरोस का सम और प्रोडक्ट। तो पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या निकालते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में पुट करने के लिए मुझे जो नए जीरोस दे रखे हैं उनका सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ न्यू जीरोस। बात समझो, तरीका वही है करने का, बस इन्होंने जीरोस बदल दिए। इन्होंने कहा जीरोस अल्फा और बीटा नहीं है, इस बार अल्फा बीटा तो इसके जीरोस है। नया पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरोस 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है, तो इसका जो सम होगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा होगा। सिंपल सी बात, क्लियर हुआ। अब क्योंकि ये मुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करने का क्या तरीका, अल्फा और बीटा का एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा। आप अल्फा को अल्फा से काटो बेटा, बीटा बचेगा, बीटा ऊपर, प्लस बीटा से बीटा को काटोगे, अल्फा ऊपर। तो इस तरीके से आपका आ गया ऊपर अल्फा प्लस बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है, -7/6, सो -7/6 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है 1/3। आपको पता है सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये इधर आ जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं, 7 × 3/6 कैंसल आउट करोगे, ये आ जाएगा 7/2। दिस इज व्हाट सम ऑफ न्यू जीरोस, नए वाले जीरोस का सम। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस, नए वाले जीरोस का प्रोडक्ट। क्या फॉर्मूला बेटा, 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाई 1 बाय बीटा। अच्छा, 1 बाय अल्फा बीटा आ जाएगा, सो 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। आपको पता है सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो ये 3 आ जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ नए वाले जीरोस इज 3 एंड द सम ऑफ न्यू वाला जीरो बेटा 7/2। आपको पॉलिनोमियल निकालना है, तो पॉलिनोमियल का था फॉर्मूला मैं पहले लिख चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ नए वाले जीरोस जो कि है 7/2, 7/2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बेटा 3। पिछले सवाल की तरह अगर फ्रैक्शन हटाना है तो 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 2 6 और 1/2 आ जाएगा बाहर। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, और 1/2 हटा के 0 लगा दो, वो भी आंसर हो सकता है। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जब भी आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और कह रखा होगा कि अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो सबसे पहले आप अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। उसके बाद पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दोगे, और नए पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए कहा है तो नए जीरोस दे रखेंगे, उन जीरोस का सम निकालेंगे, उन जीरोस का प्रोडक्ट निकालेंगे और नए वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस तरीके से आपके नए पॉलिनोमियल आ जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे ना गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, अल्फा और बीटा क्या है इसके जीरोस है। अच्छा, मैंने फिर से वही बात कि अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस है तो पहला काम अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू जो एक्स के साथ, ए की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि, फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 4 ए की वैल्यू की, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा। हमें दे रखा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता दूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपको सवाल में देखने के बहुत ज्यादा चांसेस है। सीधा एक फॉर्मूला है, वो याद कर लो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिमाग में डाल लो बेटा इस बात को, जब भी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दे रखा होगा आपको सिर्फ एक काम करना है, ये फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आपको पता है -4 अपॉन के, तो -4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा जिसकी वैल्यू आपको पता है 4 अपॉन के, दिस इज इक्वल टू 24। अच्छा, आगे सॉल्व करते हैं। देखो देखो बेटा, तो ये कितना आ गया, 16 बाई के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इज इक्वल टू 24। अच्छा अच्छा अच्छा, नो प्रॉब्लम। एलसीएम ले लेते हैं, के स्क्वायर और के का एलसीएम के स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24, ये इधर चला जाएगा।
तो 16 माइनस 8k इजकल्स टू 24k स्क्वायर। बेटा इन दोनों को इधर भेज दो, इधर 0 आ जाएगा, यह आ जाएगा 24k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16। इन दोनों में 8 कॉमन दिख रहा है मुझे, ले लो, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इजकल्स टू 0। ये 8 मल्टीप्लाई में इधर आकर 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा, तो आ गया 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स बना दो, k की वैल्यू आ जाएगी। चलो फैक्टर बनाते हैं, तो ये है मेरा 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इजकल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, दो भाग में तोड़ेंगे, 3 2 6, ठीक है, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 माइनस 2k, ठीक है। 1k को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ 1k है, कुछ नहीं है तो क्या बेटा 1 है, और 1 को लिख सकते हैं 3 माइनस 2k, माइनस 2 इजकल्स टू 0। तो ये बन गया मेरा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इजकल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन ले लो, 3k कॉमन है तो इधर से बच गया k प्लस 1, इधर इन दोनों में 2 कॉमन है तो k प्लस 1 इजकल्स टू 0। तो ये आ गया k प्लस 1 और यहाँ पे 3k माइनस 2 इजकल्स टू 0। तो एक तो इसको k प्लस 1 को 0 के बराबर रख दो तो k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। एक बार इसको 0 के बराबर रख दो बेटा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2/3। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात बेटा? बहुत आसान सवाल था, मुझे पॉलिनोमियल दे दिया इन्होंने, मैं समझ गया अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना ही है। फिर इन्होंने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करना तो भाई आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना सवाल कर पाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एंड दिस इज द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। वैसे तो बहुत सारे हैं बट ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट हो होकर एग्जाम में आ रहे हैं। रिपीट होकर आ रहे हैं इसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना इन क्वेश्चंस को। उम्मीद है आपको अब तक मैंने जितने सवाल समझाए समझ में आ गए हो, और फटाफट आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देने, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो फिर से आपको पॉलिनोमियल दे रखा है बेटा, बिना सोचे समझे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं पहले। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, सो माइनस बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा फिर से सी अपॉन ए, सी की वैल्यू k और a की वैल्यू 2। अच्छा, इन्होंने कहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज 21 बाय, ये बाय है 21/4, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड है, ठीक है, 21/4 है, ये ध्यान में रखना। क्या फॉर्मूला बेटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो ये तो है इसकी जगह पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक अल्फा बीटा भी दिख रहा है मुझे, दिस इज 21/4। अब एक बात समझो, दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा जाएगा बेटा, माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा, दिस इज 21/4। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज -5/2, -5/2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज k/2 इज टू 21/4। चलो आगे सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आएगा बेटा स्क्वायर करने पे, दिस इज 25/4। आपको पता है कि स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, 25/4 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस k/2 इसको टू 21/4। अच्छा, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 25/4 माइनस 21/4 इजकल्स टू k/2। 25 में से 21/4 4/4 4/4 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ गया बेटा, 4/4 इजकल्स टू k/2। ये से कैंसिल, दिस इज 1/k/2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इजकल्स टू k। दिस वॉज द सवाल जो कि बहुत आसान था। उम्मीद आपको बात समझ में आ गई होगी। करना क्या है एग्जैक्टली, अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, पहला काम अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो। दूसरा काम जो सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन में उसके हिसाब से फॉर्मूला लगा दो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला बता दिया, जस्ट अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दो और इस तरीके से आप के की वैल्यू निकाल लोगे। और ये बहुत आसान सवाल था और एग्जाम में कई बार रिपीट होकर आ चुका है 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में। तो उम्मीद है आपको ये 6 सवाल समझाने में सफल हुआ और आपको अच्छे से समझ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं इसकी तैयारी आपने अच्छे से कर ली और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस आने वाली है। और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।